दोस्तों मोटो G67 पावर स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A17 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों देखिए मोटो फोन में हमें सिर्फ IPS पैनल मिल रहा है, नॉर्मल वाली ही कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे इस फोन के साथ में, ध्यान रखना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको कंटेंट वॉचिंग करनी है ना फोन में एकदम बढ़िया वाली, तब आप यहां पर सैमसंग की तरफ जाइए क्योंकि इस फोन में सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, एकदम मक्खन वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। हाँ दोस्तों मुझे पता आप क्या कह रहे हो, बेजल्स ना ये यू नोच 2025 में भी ये यू नोच बेजल्स दे रहे हैं सैमसंग वाले, ये इनके तो हद ही है भाई। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में हमें सिर्फ 1 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट, जी हाँ दोस्तों 1 साल सिर्फ, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए यार दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट चाहिए ना तब तो आपको सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें Exynos 1330 दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में भाई बढ़िया है। दोनों फोन्स में आपको किसी में भी हैंग लैग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के साथ में आप नॉर्मल वाली ही गेमिंग कर पाएंगे, ज्यादा बढ़िया गेमिंग आप इनसे एक्सपेक्ट भाई मत करना, ध्यान रखना। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर मोटो फोन का आता है 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन का आता है सिर्फ 4,70,000 के करीब। भाई एंटूडू के मामले में सैमसंग फोन काफी पीछे रह गया यहाँ पर तो। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स के साथ साथ बढ़िया फोन्स को भी टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो मोटो के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 5 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर मोटो फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। भाई मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भी काफी अच्छे लगे और कलर एक्यूरेसी के मामले में भी ये फोन एकदम बढ़िया था। और यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, भी अच्छी बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सैमसंग की तो भाई सैमसंग का कैमरा भी कोई यहाँ कम नहीं है क्योंकि इसके मेन कैमरा ने ना काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग को कैप्चर किया है। भाई इसके कैमरा सैंपल में बारीक से बारीक डिटेलिंग भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। ये बस एक चीज में मार खा गया कि अरे 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है। कम से कम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सैमसंग वालों को देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा हमें पैसे बचाने थे, बचा लिए पैसे। लेकिन टेंशन ना लो, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको सैमसंग का भी एकदम बढ़िया फोन बताया है, रुके रहो लास्ट तक। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोस्तों मोटो फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो बढ़िया स्टेबल वीडियो के मामले में भी सैमसंग का फोन ही विनर है। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो भाई मोटो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा ना 13 मेगापिक्सल का अच्छी डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन सेल्फी में भी डिटेलिंग बिल्कुल अल्टीमेट चाहिए ना, नेचुरल डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है, तब आपको दोस्तों जाना है मोटो फोन की तरफ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा फर्क है भाई, क्योंकि मोटो के फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन सैमसंग के फ्रंट और बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। ये सैमसंग वाले सिर्फ 1080 पे ही अटके हुए हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन यहाँ पर 7000 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी के साथ में आ रहा है जो कि 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें वही दोस्तों सेम 5000 mAh बैटरी दी गई है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इस बार सैमसंग ने कमाल कर दिया, बॉक्स में चार्जर दे रहे हैं ये बंदे। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मोटो का फोन ही विनर है, कम से कम बड़ी बैटरी तो मिल रही है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें मोटो फोन के अंदर दिया गया लेकिन सैमसंग में नहीं दिया गया। और स्पीकर्स की बात करूं तो भाई
मोटो फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन सैमसंग फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, सैमसंग A17 की जगह पर ना भाई सैमसंग A35 ले लो भाई, वो वाला फोन सच में अल्टीमेट है सारे मामलों में। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मोटो का यार अगर आप G67 पावर लेने की सोच रहे हो ना यार, इसकी जगह पर ना पैसे लगा के 5,000 और ऊपर लगा के मोटो S60 फ्यूजन ले लो, क्योंकि फोन एक ही बार परचेस करना है, तो वो है बढ़िया डील।